जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना सोही। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं देश के सबसे पसंदीदा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की। जी हाँ, सड़क परिवहन मंत्री हैं। बीते 10 साल से एक अपने आप में ये भी रिकॉर्ड है कि वो सबसे लंबे समय तक इस जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। इसके साथ ही सबके पसंदीदा वो क्यों हैं ये भी आपको बताएंगे। और हाईवे मैन उनको कहा जाता है क्योंकि जितने नेशनल हाईवेज उन्होंने बनवाए हैं, सड़क कितने किलोमीटर बनवाई है। इसके साथ ही चीन को पछाड़ कर भारत किस तरह से इस लिस्ट में पहुंचा है कि सबसे ज़्यादा सड़कें और किस तरह से बेहतर क्वालिटी की सड़कें भारत में बनाई गई हैं, इसके लिए श्रेय नितिन गडकरी को जाता है। लेकिन आज हम एक दिलचस्प किस्से की बात कर रहे हैं। दरअसल आज संसद भवन जब नितिन गडकरी पहुंचे तो वो एक हाइड्रोजन से चलने वाली कार से पहुंचे और इस कार का नाम टोयोटा मिराई इसका नाम क्यों रखा गया वो भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही नितिन गडकरी ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस कार के बारे में तो बताया। इसके साथ ही हाइड्रोजन क्यों फ़ायदेमंद है, इसे ईंधन के तौर पर किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है और भारत में आने वाले वक्त में भविष्य में किस तरह से इस ईंधन को एक विकल्प के तौर पर देखा जाना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने बातचीत की है। हालांकि बीते सितंबर में पिछले साल भी गाज़ियाबाद जब नितिन गडकरी पहुंचे थे तब उन्होंने इस बारे में जानकारी दी थी कि हाइड्रोजन से अगर कोई गाड़ी चलती है, कोई वाहन चलता है तो उससे जो पॉल्यूशन होता है वो बहुत कम होता है क्योंकि धुआं नहीं निकलता है। और उसके साथ ही एक ऑप्शन के तौर पर इसको देखा जा रहा है। दिल्ली में ख़ासतौर से जिस तरह से पॉल्यूशन एक बड़ी समस्या बन चुका है, एक बड़ा चैलेंज बन चुका है, उससे उबरने में भी हाइड्रोजन एक बड़ा मददगार पॉइंट साबित हो सकता है। और सबसे खास बात यह है कि प्रदूषण तो कम होगा ही, इसके साथ ही किसानों को मदद मिलेगी। दरअसल किसानों के जरिए ही इस हाइड्रोजन को बनाने की योजना है क्योंकि नितिन गडकरी ये कह रहे हैं कि अभी तो हम इस हाइड्रोजन को बाहर से मंगवाते हैं, लेकिन बहुत जल्द ऐसा होगा कि भारत इसका निर्यात करेगा। हाइड्रोजन से चलने वाली जिस कार में संसद भवन आज पहुंचे नितिन गडकरी, उसकी खासियत भी हम आपको बताते हैं। दरअसल ये जो भारत सरकार का जो अपना लक्ष्य है, जो प्लान है, वो ये है कि भविष्य में भारत हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करे और 5 से 10 सालों में नितिन गडकरी कहते हैं कि भारत को ऐसा राष्ट्र बना दिया जाएगा जो कि हाइड्रोजन से ही गाड़ियां चलाएगा और दूसरे देशों को भी ये इस तरह से एक्सपोर्ट करेगा क्योंकि हाइड्रोजन से क्या होता है कि प्रदूषण नहीं होता है। और टोयोटा मिराई का जब हम जिक्र करें तो उन्होंने ये बताया कि इसका नाम टोयोटा मिराई है। ये कार क्योंकि हाइड्रोजन से चलती है इसलिए इसका नाम रखा गया। और जो गाज़ियाबाद में उनका दौरा हुआ था जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, उसमें उन्होंने बताया था कि NHAI लगातार ये कोशिश कर रहा है कि जितने भी प्लास्टिक है, जो कचरा है, जो गंदगी है, उसको ख़त्म करने के लिए, यानी उसको रिसाइकल करके कैसे सड़कों का निर्माण हो सकता है, कैसे बेहतर क्वालिटी की सड़कें बन सकती हैं, उसकी भी कोशिश लगातार NHAI की ओर से की जा रही है। साथ ही गाज़ीपुर में जो कूड़े का ढेर है, जो इतना बड़ा अंबार लगा हुआ है, वो भी आप जानते होंगे, जिसे बायो डिजास्टर में डालकर पहले मीथेन निकाला जाएगा, फिर हाइड्रोजन उसका बनाया जाएगा। उसके बाद दिल्ली चंडीगढ़ रोड पर हाइड्रोजन का फिलिंग स्टेशन बनाया जाएगा, ये नितिन गडकरी ने बताया है। तो कैसे सरकार की ओर से प्लान किया जा रहा है कि पॉल्यूशन को कम किया जाए और ईंधन के रूप में जो विकल्प है पेट्रोल डीजल को छोड़कर हाइड्रोजन के ज़रिए व्हीकल्स चलाए जाएं, इसका प्रयास हो रहा है। और अगले 5 साल में कहा जा रहा है कि इसका लक्ष्य रखा गया है कि हाइड्रोजन के ज़रिए ही गाड़ियां चलें और भारत इसे एक्सपोर्ट करने वाला देश बने। और नितिन गडकरी को जिन्हें हाईवे मैन कहा जाता है, अक्सर वो अपने इस दिलचस्प अंदाज के लिए, अपनी बेबाकी के लिए और अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। एक किस्सा नितिन गडकरी के बारे में कहा जाता है कि जब मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे का निर्माण हो रहा था, उस दौरान उन्होंने क्वालिटी चेक के लिए जब दौरा किया था तो उन्होंने कहा था कि इसकी क्वालिटी मैं इस बात से नापूंगा कि अगर यहाँ 100 से ज़्यादा स्पीड में कोई गाड़ी चलती है, उस गाड़ी में मैं सवार रहूँगा और उसमें मैं चाय की केतली से चाय पीऊँगा, अगर वो चाय की एक भी बूंद गिर जाती है तो मैं समझूंगा कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है और उस पर कड़ी कार्रवाई भी कराई जाएगी। लेकिन जब नितिन गडकरी उस हाईवे पर चले, एक्सप्रेस वे पर चले और गाड़ी में सवार होकर 100 से ज़्यादा स्पीड में वो गाड़ी चल रही थी, उन्होंने चाय पी और जब एक भी बूंद नहीं छलकी तो उन्होंने इसे पास कर दिया और उन्होंने कहा कि बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का ये बना है। इसके साथ ही उन्हें नेशनल हाईवे को बढ़ाने के लिए, बढ़िया सड़कें बनाने के लिए, फ्लाईओवर बनाने के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही ख़ास तौर से मुंबई पुणे का जो एक्सप्रेस वे है, शुरुआत उस दौरान नितिन गडकरी ने ही की थी। जब ये आइडिया किसी के दिमाग में नहीं था, उसके बाद से एक्सप्रेस वे बनने शुरू हुए
और उस दौरान क्योंकि महाराष्ट्र के लोक निर्माण विभाग का मंत्री थे नितिन गडकरी, तो काफ़ी वो फेमस भी हुए। और उसी दौरान चीन को पछाड़कर जब 2023 जुलाई में भारत ने दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क सड़क को लेकर बनाया था, तब भी इसका श्रेय उन्हीं को जाता है, नितिन गडकरी को। और नितिन गडकरी कहते हैं कि अभी तो चीन को पछाड़ा है, हमारी जो सड़कें हैं वो अमेरिका को भी टक्कर देंगी, ऐसा हमारा लक्ष्य है, ऐसी हमारी कोशिश है। और इसके साथ ही एक और किस्सा नितिन गडकरी से जुड़ा बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि बुलडोज़र का जो एक्शन है आजकल बहुत सुर्खियों में है। लेकिन नितिन गडकरी की जब नई नई शादी हुई थी तो महाराष्ट्र में रामटेक तालुका में एक सड़क का रोड बाइंडिंग का काम चल रहा था। उस दौरान बहुत से लोगों ने वहाँ पर अतिक्रमण किया हुआ था और पीडब्ल्यूडी मंत्री उस दौरान महाराष्ट्र में नितिन गडकरी थे। तो कहा यह जाता है कि जब अधिकारियों ने उन्हें बताया कि अतिक्रमण अभियान तो वो चलाएंगे, लेकिन उस दौरान सड़क पर नितिन गडकरी का कहना था कि किसी का भी घर हो, किसी भी अधिकारी का हो, किसी भी मंत्री का हो, अगर वो अतिक्रमण करने वाला घर है तो उसको ध्वस्त कर दिया जाए। तो अधिकारी ने उन्हें बताया कि उस सड़क पर जहाँ पर रोड बाइंडिंग का काम होना था वहाँ उनके ससुर का घर था। नई नई शादी उनकी हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को बताए बगैर वहाँ पर बुलडोज़र एक्शन करा दिया था, ससुर का घर ढहा दिया था। वो किस्सा बहुत चला और उसके बाद कई मंचों पर उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है। तो किस तरह से उन्हें हाईवे मैन कहा जाता है और कैसे देश के विकास को लेकर, देश की गति को लेकर और ख़ासतौर से सड़क की क्वालिटी को लेकर किस तरह से नितिन गडकरी ये सुनिश्चित करते हैं। और उन्हें इस बात का दुख भी होता है कि इतनी बेहतरीन सड़कें बनने के बाद भी आए दिन जो हादसे होते हैं वो उन्हें बहुत परेशान करते हैं और इसको लेकर वो हमेशा नए नए आइडियाज़ भी लेकर आते हैं। और वो अपने साथियों से भी ये कहते हैं कि इसके बारे में ज़रूर हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी कितनी जनता है जो आए दिन हादसों का शिकार हो रही है। अब हाइड्रोजन को लेकर जब उन्होंने ये बात छेड़ी है तो ये दूर तलक जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन की कार में सवार होकर जब वो खुद संसद भवन पहुंचे तो बहुत से लोगों ने इस बारे में चर्चा की है और हाइड्रोजन को जानने की भी लोगों में उत्सुकता बढ़ी है। इसके साथ ही उन्होंने बड़ी खूबसूरत सी ये बात कही कि हाइड्रोजन का जो निर्माण है, जो ये ईंधन तैयार होगा, वो हमारे किसानों की ओर से किया जाएगा। उसका पूरा प्रोसेस भी उन्होंने समझाया है। गाज़ियाबाद में बाकायदा इसको लेकर काम शुरू भी हो चुका है और गाज़ीपुर का जो कूड़े का ढेर है उसे कैसे रिसाइकल करके सड़कें बनाने की भी बात उन्होंने कही है। और इसी तरीके से पॉल्यूशन कैसे कम होगा, इसको लेकर भी एक विकल्प के तौर पर हाइड्रोजन को देखा जा रहा है। आने वाले 5 सालों का लक्ष्य रखा गया है कि भारत एक्सपोर्टर बनेगा हाइड्रोजन को लेकर। अभी तो बाहर से मंगवाया जाता है, लेकिन इसे ईंधन के रूप में एक अलग विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यही कि प्रदूषण से भी निजात मिलेगी। लाइफ टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। किसी और मुद्दे पर आगे फिर से बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।